नमस्कार दोस्तों। जहां एक तरफ दुनिया में अमेरिका ने ईरान को उलझा रखा है, दुनिया को उलझा रखा है, वहीं भारत और अमेरिका ने इसी बीच में एक जबरदस्त ट्रेड डील को फाइनलाइज करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। यानी अब एक तरफ दुनिया का ध्यान जहां वॉर की तरफ है, वहीं भारत और अमेरिका चुपचाप एक ट्रेड डील को अंजाम दे रहे हैं। आइए आज आपको मैं समझाता हूं ट्रम्प टैरिफ और भारत का मास्टर स्ट्रोक क्या है, भारत को इसके क्या लाभ होंगे और इस समय ये ट्रेड डील क्या वाकई में अपने आप में कुछ कूटनीतिक मायने रखती है। मैं आपका गाइड उजांग और हम यहां शुरू करते हैं आज का पूरा न्यूज एनालिसिस। एक एक करके सारे स्टेप को हम समझते जाएंगे और समझेंगे उन चार सवालों को जो आज पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न रखते जा रहे हैं। दोस्तों, जो ये डील होने जा रही है भारत और अमेरिका की, क्या वो डील चीन के जो वैश्विक दबदबा है, इस पूरे ईरान वॉर में सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ तो वो चीन को हुआ, क्या उसके दबदबे को खत्म करेगी? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ने, उसने ट्रंप के टैरिफ अधिकारों को काफी कम कर दिया है, यानी ट्रंप अब मनमाने फैसले नहीं ले सकते। ऐसे में इस डील के क्या मायने हैं? तीसरा, इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की असली जो जियोपॉलिटिक्स है वो क्या है? और चौथी चीज है, क्या भारतीय निर्यातक यानी एक्सपोर्टर जो ट्रंप के आने के बाद टैरिफ वॉर झेल रहे थे, उनको अमेरिकी बाजार मिल पाएगा? तो ये सारे सवालों का जवाब एक एक करके मैं विश्लेषण के साथ आपके सामने लेके जा रहा हूं। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का ये जो बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो आपको इनरिच करेगी इन चीजों के सही उत्तर पाने में। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सबसे पहले समझते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डील है वो है क्या। माना जा रहा है कि चारों तरफ जहां पर ये वॉर आगे बढ़ रही है वहीं पर एक नए युग की शुरुआत है। अब नए युग की शुरुआत क्या है और कैसे, जरा इसको समझते हैं। क्योंकि अमेरिका अपने संविधान में जो उसके कानून है, जो इजी जो उसका लाल फीताशाही, उसको भी काफी कम करने की वो कोशिश कर रहा है। तो भारत और अमेरिका की अपनी पहली ये द्विपक्षीय व्यापार डील यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। ज्यादातर हम मल्टीलैटरल, जैसे हम G20 में जा रहे हैं, G7 में जा रहे हैं, हम इन सब के थ्रू बात करते हैं। तो ये डायरेक्टली अमेरिका और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ी पहल है। 7 फरवरी को तय हुए अंतरिम ढांचे, वॉर बीच में आ जाती है, को अब आखिरी रूप दिया जा रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य बेसिकली व्यापारिक बाधाओं, जो ट्रेड बैरियर्स है ना, उसको कम करने का प्रयास करना है और दोनों देशों के बाजारों को खोलना है। आगे अगर हम बात करें तो टैरिफ स्ट्रक्चर को एक दूसरे के अनुकूल बना रहे हैं। बहुत बड़े बदलाव हैं, दोनों देशों में बहुत बड़ा एक अंतर हमें देखने को मिलता है, तो उनको अनुकूल बनाने की बात हो रही है। और दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी के साथ और ज्यादा जो है वो डील करना चाहती है, सुपर पावर के साथ वो अब डील करना चाहते हैं। चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि ये डीलिंग जो है वो हमारी मजबूरी है, या जो इस वॉर ने हमें दिखाया कि ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है, उस डिस्टर्बेंस को हम किस तरीके से बदल सकते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन को और कैसे एनरिच कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि अचानक से युद्ध के बीच में ये जो ट्रेड डील है वो इतनी चर्चा का विषय कैसे बन गई, आखिर इसमें इतनी क्या खास बात है। तो ये सिर्फ व्यापार का नहीं, इस समय कूटनीति का बड़ा अहम सवाल। अगर देखा जाए तो इस पूरी लड़ाई में आपने देखा नाटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, अमेरिका की बड़ी थू हो रही है, बड़ी बदनामी हो रही है। और माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो एनर्जी क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, इन सब के पीछे अमेरिका का जो अहम है, जो अमेरिका का ईगो है, वो बहुत ज्यादा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में अगर हम बातचीत करें तो इस समय इस ट्रेड डील का क्या महत्व है और कैसे भारत जो है वो किसी भी पक्ष में जाने से बच सकता है और संतुलन कायम कर सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की डायरेक्टली बातचीत होती है, दोनों इस बायलैटरल टाइज को आगे बढ़ाने पर सहमत होते हैं कि तेजी से हमें इसको आगे लेके जाना है। अमेरिका की नई, जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से नई जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी यानी संरक्षणवादी व्यापार नीति, जो अमेरिका फर्स्ट की बात करता है, जो मागा की बात करता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वहां से जो है भारत अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता था, भारत मनमाने टैरिफ से बचना चाहता था, इसीलिए ये बायलैटरल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में जो ये ट्रेड डील है वो एक स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन का आधार भी बनती चली जाएगी। भारत ने अभी रशिया को डील किया, भारत ने ईरान को डील किया, भारत ने इजराइल को डील किया, भारत अमेरिका को जो है इंगेज कर रहा है। इस समय भारत जो है वो मल्टीलैटरली सभी को इंगेज कर रहा है और किसी के साथ वो रस्साकसी करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो शांति से इस वॉर टाइम में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब अगर हम बात करें तो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, उसने ट्रंप के फैसलों पर रोक क्यों लगाई? हम लोग को ये ऐसा लगता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एब्सोल्यूट है, डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठते हैं, ट्वीट करते हैं और लगता है पूरी दुनिया जो है वो उसी हिसाब से चलेगी, लेकिन इनके पास भी शक्तियां सीमित हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में, यानी 6 मत और उसके अगेंस्ट 3 मत के फैसले में ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अधिकारों को रद्द कर दिया। उसने कहा कि ये पूरी दुनिया की संस्थाओं को डिस्टर्ब करने का काम कर रही हैं। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के मनमाने टैक्स नहीं लगा सकते, वो जो चाहे उठते हैं सुबह वो काम कर देते हैं। और वहां के संविधान में कि आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर जैसे भारत में है,
का उपयोग केवल विशेष कानूनी परिस्थितियों में किया जा सकता है, कोई वॉर लाइक सिचुएशन है, कोई बहुत बड़ी क्राइसिस है, तभी। तो ऐसी कोई आपातकालीन जो है वो स्थितियां नहीं अमेरिका में पैदा हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने भी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल किया। अगर हम बात करें तो ये फैसला जब आता है तो अमेरिका का जो पूरा एक मोनोपोली हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को जो थ्रेट कर रहे थे, जो उसकी ट्रेड पॉलिसी थी, उसको पलट के रख दिया। अमेरिका संरक्षणवाद की तरफ जा रहा था, अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा था। पहले वो ग्लोबलाइजेशन के लिए वॉर करता है, अब प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर कर रहा है। तो ट्रेड पॉलिसी का जो संतुलन पूरी तरह से जो है बदल गया। अब अमेरिका को भी जरूरत थी कि वो ऐसे देशों के साथ जहां पर वो धमकाए बिना जो है वो इस तरह से बराबरी के स्तर पर आकर ट्रेड करे। तो उधर वॉर में उसका बहुत खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, उसके आर्सेनल खत्म होते चले जा रहे हैं। तो अमेरिका को किसी भी हालत में अपने ट्रेड को मेंटेन करना, अपने व्यापार को आने वाले समय में मेंटेन करना है। अब हम बात करते हैं कि भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है, भारत को इसमें क्या फायदा होने जा रहा है। तो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी जो है वो भारत की बहुत गहरी चल रही है। भारत सभी को इंगेज कर रहा है, सभी को, रशिया, ईरान, इजराइल, अमेरिका, जितनी भी सुपर पावर्स हैं, यूएई, सबको इंगेज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले भारत जो है इस बायलैटरल ट्रेड डील के माध्यम से प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस चाहता है, यानी तरजीही पहुंच अमेरिकी बाजार तक। यानी प्रेफरेंशियल का मतलब है भारतीय सामान को प्रेफर किया जाए, भारतीय सामानों को वरीयता दी जाए। इससे भारत में क्या होगा, जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है उस दौरान भारत का सामान सस्ता और सुलभ पहुंच पाएगा। भारत के लिए अमेरिकन मार्केट जो है वो इजीली एसेसिबल हो पाएगा। तो जब अमेरिका उसको प्रेफरेंस देगा तब ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इससे भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग में काफी बूस्ट आएगा। और हमारे मंत्री ने भी कहा है कि हम इन सभी चीजों को अंतिम चरण में इसकी औपचारिकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में एक स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, यानी जैसे चाइना है, वियतनाम है और ताइवान जैसे देश हैं, इसमें भारत भी वहां आकर ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर पाएगा। नो डाउट अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर में से एक है, बहुत ज्यादा पैसे वाली इकोनॉमी है। तो अमेरिका में अगर हमें प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस हो जाती है तो ऐसे में हमारे सामान की ग्लोबल ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। जैसे अगर आप कोई छोटा मोटा काम करो, किसी दिन आपने देखा होगा कि आपके जो है ऐसा छोटा आपका घरेलू उद्योग है, या कभी आपने ठेला लगाया, पराठा बनाया, यहां पे किसी दिन सेलिब्रिटी आते हैं और पराठा खा लेते हैं। या भी आपने झालमुड़ी का केस देखा कि उस दुकान पर जो प्रधानमंत्री जाते हैं झालमुड़ी खा लेते हैं। अब वो गूगल में सबसे ज्यादा सर्च होने वाला सीन बन चुका, सबसे ज्यादा सर्च झालमुड़ी किया गया। 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उनके जो है वो रील को देख लिया। अब नो डाउट बहुत से लोग इन्फ्लुएंस होकर उसकी दुकान पर अपने आप पहुंच जाएंगे, यानी उसकी ग्लोबल ब्रांडिंग हो गई, दुनिया उसको सर्च कर रही है। जो डॉली चाय वाला, जब बिल गेट्स वहां पहुंचते तो अचानक से इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो जाती है। तो नो डाउट ऐसे मार्केट में एसेस से भारत को एक ग्लोबल ब्रांडिंग मिलेगी। भारत का सामान बहुत अच्छा है, लेकिन उसको क्या होता है, बहुत ढेर सारी प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारत के सामान जब ये पूरी ब्रांडिंग के साथ जोड़ते चले जाएंगे तो बहुत समय से जो भारत के ऊपर टैबू लगा है वो हट जाएगा और भारत भी ग्लोबल मार्केट में अपने सामान को बेच पाएगा। भारत की जो क्षमताएं वो पूरी दुनिया में पहुंच पाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस ऐतिहासिक डील को कितने लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये केवल आम जो है वो सरकारी आदेश नहीं, देश के जो टॉप नॉच विशेषज्ञ उसको तैयार कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो भारत में दर्पण जैन, जो कि कॉमर्स ऑफिशियल है, वरिष्ठ जो है वाणिज्य अधिकारी हैं वो, और यूएसटीआर जो अमेरिका की जो है व्यापार प्रतिनिधिमंडल है, जो ब्रेंडन लिंच, उसको जो है ये लोग आगे लेके जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि ये विन विन सिचुएशन है भारत और अमेरिका के लिए, और बहुत बड़े इसके लिए बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो टैरिफ के कानून है, जो व्यापार की नीतियां, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसे में बहुत ही डीप इंगेजमेंट होना, इकोनॉमिक इंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है।